यहाँ पे मैं जला रही थी आग। तो आजकल जो लकड़ियाँ हैं वो बारिश की वजह से गीली हो गई हैं, जिसकी वजह से आग जलाना मुश्किल हो जाता है। खाना मेरा बन चुका है और अब कर रही हूँ मैं किचन की सफाई। किचन की सफाई के बाद आ गई थी मैं रूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा गंदगी डाली होती है घर में। और यहाँ पे जो नक्शू है वो जब मैं काम करने लगती हूँ तो इधर उधर दौड़ता रहता है। तो मैंने इस तरीके से इसको खेलने के लिए टेडी दे दिया है और बेड के ऊपर बिठा दिया है। तो मैं अगले रूम की हालत दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको जो मिस्टी है उसने अपनी सारी बुक्सें इस तरीके से बेड के ऊपर फैला कर रखी होती है। तो मैं अभी यहाँ पे सफाई कर रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं फिर वापस आऊँगी। तो जो नक्शू है वो फिर से इस रूम को इस तरीके का ही बना देगा। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। मैं करने जा रही हूँ गीली पाइप। दूसरी के मैं पानी डालूंगी और जो काली मिट्टी है वो गीली हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे रख दिया है मैंने इसको इस तरीके से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे फिर से बारिश हुई थी तो मौसम आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बारिश हो गई है तो मौसम कितना साफ दिखता है। तो यहाँ पे मिस्टी ने तोड़ दिया है अपना टीथ। तो यहाँ मिस्टी लेके आई है अपना दांत। इस तरीके का दांत है इसका छोटा सा। तो उसको 2-3 दिन हो गए थे हिलते हुए, तो ये डेली हिलाती थी। तो आज इसने खुद निकाल दिया है। मुझे तो हाथ भी नहीं। अब करने जा रही हूँ मैं चूल्हे की लिपाई। मैंने मिट्टी को थोड़ी देर पहले भीगने के लिए डाल दिया है और वो मिट्टी भीग चुकी होगी। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, जो आप खाना बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे के ऊपर, तो जो इसका चूल्हे का धुआं होता है, लकड़ियाँ जलाते हैं हम, तो इसका धुआं होता है वो कहाँ से जाता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो मैं आपको दिखाऊंगी जो हम लकड़ी जलाते हैं चूल्हे के अंदर और जो इसका धुआं है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। तो चलो मैं चलती हूँ, ले चलती हूँ आपको अपने किचन में। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो चूल्हा है हमारा, लकड़ियाँ जलाने से इस तरीके से काला हो जाता है। और जो चूल्हा है मेरा टूटा नहीं है, तो यहाँ पे टूटा है हल्का सा। तो जब हम चूल्हे को बनाते हैं, अगर कोई चूल्हा टूटा हुआ होता है तो उस मिट्टी में हम जो गेहूं का भूसा होता है उसको मिक्स करते हैं और उससे जो चूल्हा टूटा होता है उस जगह पे उसको लगा देते हैं, जिससे वो सेट हो जाता है और जो हमारा चूल्हा होता है वो बिल्कुल पक्का होता है। तो मेरा चूल्हा टूटा नहीं है बिल्कुल और ये काला ही हुआ है। तो मैं इसकी लिपाई कैसे करूँगी, जो सिंपल मिट्टी होती है उसको मैंने गीली होने के लिए रख दिया है, मैं उसी से ही इसकी लिपाई करूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी मिट्टी है वो अच्छे तरीके से इस तरीके से गीली हो चुकी है, तो मैं इससे लिपाई करूँगी।
चूल्हे की लिपाई इस तरीके से कर दी है और इस तरीके का दिख रहा है मेरा चूल्हा। और यहाँ पे भी कर दिया मैंने, क्योंकि इससे आगे का चूल्हा होता है तो यहाँ तक मिट्टी, इसके बाहर हम गोबर से लिपाई करते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन है कच्चा, तो उसकी लिपाई भी मैं कर देती हूँ। मैंने इस तरफ भी लिपाई कर दी है और हमारे यहाँ पे हमेशा इस तरीके से लिपाई करते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसी से ही लिपाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना चूल्हा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ, जो हम लकड़ी जलाते हैं इसके अंदर, तो इसका धुआं होता है वो कहाँ से जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पे लकड़ी रख दी है और इस तरीके से हमने लकड़ियों को जलाया। मान लो ये लकड़ियाँ जल रही है यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है पीछे ये बिल्कुल खाली है और यहाँ से हम लकड़ी इस तरीके से चली जाएगी। लकड़ी पीछे देख सकते हो यहाँ से खाली है ये, और ये भी इस तरीके से खाली होता है, होल होता है इसके अंदर। तो जो हमारी आग जलती है आगे, वो इस तरफ दोनों तरफ पहुंच जाती है और जो धुआं है वो यहाँ से होकर निकल कर ऊपर चला जाता है। तो इसको हमारे यहाँ पे चिमनी बोलते हैं। तो जो चिमनी होती है वो किस तरीके से बनी होती है, तो इस तरफ भी दीवार है और उस तरफ भी दीवार बनाई हुई है और पीछे की पोर्शन है ये, यहाँ पे भी दीवार है और ये दीवार यहाँ से इस तरीके से बनाई होती है और ऊपर तक बनी होती है। और ऊपर जैसे लेंटर पड़ा होता है उससे ऊपर थोड़ा सा पोर्शन होता है, जितना पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन है तो इतना सा पोर्शन होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे छोटे छोटे होल रखे होते हैं, तो वो धुआं हम यहाँ से लकड़ी जलाएंगे, वो धुआं यहाँ से निकल कर ऊपर को, जो हमने ऊपर भी छोटे छोटे होल रखे होते हैं, थोड़ा सा स्पेस रखा होता है धुआं निकलने के लिए, वो धुआं वहाँ से निकल जाता है बाहर। तो इस तरीके से हमारा जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें हम लकड़ी जलाते हैं, उसका धुआं यहाँ से होकर यहाँ पे नीचे आग जलती है और वो धुआं यहाँ से होकर ऊपर को और यहाँ से ऊपर को चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो नीचे लकड़ियाँ जली हुई है और जो धुआं है हमारा वो पीछे की तरफ जा रहा है, जिससे हमारा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ रहता है और काला नहीं होता, क्योंकि जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं बाहर से दिखाती हूँ ऊपर किस तरीके का बनाया होता है हमने, लेकिन वहाँ पे सीढ़ी नहीं है तो मैं बाहर से दिखा देती हूँ। वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं है यहाँ पे, तो मैं पीछे बैक साइड पे जाकर बताती हूँ आपको किस तरीके का बना होता है और किस तरीके से वहाँ से धुआं निकलता है। बाहर से देख सकते हो इस तरीके से बनी होती है चिमनी और ऊपर इस तरीके से होल होता है और वो धुआं यहाँ से निकल जाता है। तो मैंने दिखा दिया आपको जो मिट्टी का चूल्हा होता है, जो उसका धुआं होता है वो किस तरीके से बाहर की तरफ निकलता है। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।